क्या आपने कभी महसूस किया है कि नेगेटिव सोच आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही है और आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे? नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप पॉजिटिव सोचना सीख जाते हो तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो। अगर हम इस बुक का कोर आइडिया समझें तो ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करती है। अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो हमारी लाइफ भी नेगेटिव रिजल्ट्स से भर जाती है, और अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हमारी लाइफ भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगती है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उनका माइंड उन्हें कंट्रोल करता है। वे नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हैं और वही थॉट्स उनकी रियलिटी बन जाते हैं। ऑथर के अनुसार पॉजिटिव थिंकिंग कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल मेंटल डिसिप्लिन है जिसे डेवलप करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको अपने थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करना होगा, क्योंकि थॉट्स ही फीलिंग्स बनाते हैं, फीलिंग्स एक्शंस बनाती हैं और एक्शंस रिजल्ट्स बनाते हैं। अब ऑथर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस सक्सेस की फाउंडेशन है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। बहुत से लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे सोचते हैं कि वे कैपेबल नहीं हैं, और यही बिलीफ उन्हें एक्शन लेने से रोकता है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि आप खुद को स्ट्रांग और कैपेबल समझो। अब ऑथर फियर की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि फियर हमारी ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हम एक्शन लेने से बचते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि फियर को पॉजिटिव थिंकिंग से ओवरकम किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालते हो तो आपका फियर धीरे धीरे कम हो जाता है। अब ऑथर प्रेयर और बिलीफ की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ को पावरफुल बना सकता है। अगर आपको अपने गोल्स पर विश्वास है तो आप उन्हें अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। ऑथर कहते हैं कि बिलीफ आपकी इनर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है। अब ऑथर विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हो तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। विजुअलाइजेशन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। अब ऑथर आगे बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग को डेली लाइफ में अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी जानने से कुछ नहीं होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने डेली थॉट्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वही आपकी लाइफ को शेप करते हैं। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट करोगे। ऑथर कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल टूल है। जब आप अपने पास जो है उसके लिए थैंकफुल होते हो तो आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है। ग्रैटिट्यूड आपको स्ट्रेस और नेगेटिविटी से बाहर निकालता है। अब ऑथर एक्शन की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्शन जरूरी है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। अब ऑथर परसिस्टेंस की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी होगी। अगर आप जल्दी हार मान लेते हो तो आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। ऑथर कहते हैं कि फेलियर्स को लर्निंग के रूप में देखना चाहिए। अब ऑथर एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो आप भी नेगेटिव सोचने लगोगे।
इसलिए आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। तो अगर इस पार्ट को समराइज करें तो ऑथर हमें यह सिखाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग को डेली लाइफ में अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। अब ऑथर पॉजिटिव थिंकिंग को और डीप लेवल पर एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सिर्फ सरफेस लेवल पर पॉजिटिव सोचना इनफ नहीं है, बल्कि इसे माइंडसेट और बिहेवियर का परमानेंट पार्ट बनाना जरूरी है। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आप क्या सोच रहे हो, तब तक आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थिंकिंग करते हैं, वे बिना सोचे नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यही थॉट्स धीरे धीरे उनके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने थॉट्स को कॉन्शियसली मॉनिटर करना होगा और जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव थॉट से। ऑथर कहते हैं कि यह प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है और धीरे धीरे आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। अब ऑथर सेल्फ टॉक की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप से जो बातें करते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसी हिसाब से बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, जैसे मैं कैपेबल हूं, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली पॉजिटिव बनाना होगा। अब ऑथर इमेजिनेशन की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सिनारियोज इमेजिन करते हो तो आप उसी तरह के रिजल्ट्स अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव आउटकम्स इमेजिन करते हो तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। ऑथर कहते हैं कि इमेजिनेशन को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। अब ऑथर स्ट्रेस और वरी की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि वरी एक ऐसी हैबिट है जो आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती है। ज्यादातर लोग फ्यूचर की चिंता में रहते हैं और इसी वजह से वे प्रेजेंट में एक्शन नहीं ले पाते। ऑथर कहते हैं कि वरी का कोई सल्यूशन नहीं होता, बल्कि यह प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको वरी को रिप्लेस करना होगा फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग से। अब ऑथर फेथ की इंपॉर्टेंस बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फेथ आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपको चैलेंजेस को फेस करने की ताकत देता है। ऑथर कहते हैं कि जब आपको विश्वास होता है कि आप सक्सीड कर सकते हो, तो आप ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करते हो। अब ऑथर रिलैक्सेशन और कामनेस की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपका माइंड काम है तो आप बेटर सोच सकते हो और बेटर डिसीजंस ले सकते हो। इसलिए आपको अपने माइंड को शांत रखना सीखना होगा और अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहना होगा। तो अगर इस पार्ट को समराइज करें तो ऑथर हमें यह सिखाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए आपको अपने थॉट्स, सेल्फ टॉक, इमेजिनेशन और इमोशंस, इन सब को कंट्रोल करना होगा। अब ऑथर इस बुक के फाइनल पार्ट में लॉन्ग टर्म सक्सेस और इनर पीस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि पीस और फुलफिलमेंट भी है। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी चैलेंज को हैंडल कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन आपका रिएक्शन ही डिसाइड करता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हो। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब ऑथर एटीट्यूड की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग और पॉजिटिव है तो आप किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकते हो। ओथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। अब ओथर फॉरगिवनेस की बात करते हैं। ओथर कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए नेगेटिविटी रखते हो तो वह आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है। इसलिए आपको लोगों को फॉरगिव करना सीखना होगा ताकि आप मेंटली फ्री रह सको। ओथर कहते हैं कि फॉरगिवनेस आपके इनर पीस के लिए जरूरी है। अब ओथर पर्पस की बात करते हैं। ओथर कहते हैं कि लाइफ में पर्पस होना जरूरी है क्योंकि बिना पर्पस के लाइफ डायरेक्शनलेस हो जाती है। जब आपके पास क्लियर पर्पस होता है तो आप मोटिवेटेड रहते हो और फोकस्ड रहते हो। अब ओथर हैबिट्स की बात करते हैं। ओथर कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग एक हैबिट है और इसे डेली प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ता है। अगर आप रोज पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे यह आपकी नेचर बन जाती है। अब ओथर फाइनल मैसेज देते हैं कि आपकी थिंकिंग ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। अगर आप अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप भी अपनी थिंकिंग को पावरफुल बनाना चाहते हो और अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई थिंक पॉजिटिव।